T1। आपको याद है कि अगर ये टोपोलॉजीज है तो T1 और T2 दोनों के दोनों दे आर कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, दोनों इसके सबसेट्स हैं। तो जो कि इसके सबसेट्स है, वी कैन कंपेयर देयर साइज, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर ऐसा है तो अगर T1 as a set contains T2, then we shall say that T1 is larger than T2. And of course, T2 is smaller than this thing. Sometimes people also say it as or finer, और इसको बोलते हैं और coarser. So two topologies on a set X are given. If one contains the other, then that topology which contains is said to be larger, and which is contained is said to be smaller, right? So for example, the discrete topology on any set X is the largest in this sense, is the largest topology on X. क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी किसके बराबर होती है? पूरा का पूरा सारे सबसेट्स होते हैं। और वैसे ही द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी on X is, as you can guess, the smallest topology on X. क्योंकि ये किसके बराबर होती है? इसमें केवल दो ही होते हैं, तो ये सबसे छोटी टोपोलॉजी सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, राइट? सो टू टोपोलॉजीज कैन बी कंपेयर्ड इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, राइट? तो हम शुरू में बताना चाहिए था लेकिन उस पर ध्यान नहीं था, बट एनीवे डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। तो पहली चीज तो ये, और एक और चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है, ये पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि if X is a set and S is a family of subset of this thing, then you remember कि every family of subset serves as a subbase, और उस subbase जो टोपोलॉजी मिलती थी उसको हम लोगों ने ऐसे डिनोट किया था, then this, that is the topology generated by this is the smallest topology on X containing S। ये बिल्कुल सरल है। क्यों ऐसा है? याद कीजिए, ये क्या होता था? होता क्या था? तो पहले हम क्या करते थे, S से हम पहले जाते थे to the collection of all finite intersections of members of this thing। एक बेस मिलता था। What is B? B is the family of all finite
intersections of members, ये मिलता था। जब ये मिल जाता था तो यहां से हम आते थे उस टोपोलॉजी पर जिसको हम लोगों ने इससे डिनोट किया था, और ये क्या था? दिस वाज द family of all possible unions of members of ठीक है। तो हमने केवल आपको याद दिलाया है। अगर कोई फैमिली ऑफ सबसेट दिया हो तो टोपोलॉजी बाय जनरेटेड बाय दिस फैमिली का अर्थ क्या होता था? कैसे निकालते थे? पहले उससे हम जाते थे टू द फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस, जो कि एक बेस बन जाता था फॉर सम टोपोलॉजी। तो जिस टोपोलॉजी का बेस बन जाएगा वो टोपोलॉजी क्या होगी? उस टोपोलॉजी का ओपन सेट जो होगा इसके मेंबर्स का यूनियन होगा। सो दिस इज द फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग। इसी को बोला था ये चीज। तो ये यहां से यहां तक का सफर ये है। हाउ डू वी गेट द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस थिंग थ्रू दिस रूट। अब हमने क्या कहा कि ये जो टोपोलॉजी है, दिस इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स विच कंटेन्स दिस थिंग। क्यों? बिकॉज so now if this is any topology on X containing this thing, यानी कि ये है, then अगर ये ऑलरेडी टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है तो अमंग अदर थिंग्स इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट इज क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, इट इज ऑल्सो क्लोज अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो अगर आपने इसका कोई भी मेंबर लिया है, राइट, तो इसका मेंबर क्या होता है? इसका मेंबर इज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग। इसके मेंबर क्या है? इसके मेंबर है ऑल फाइनाइट सेक्शंस। तो आप देखिएगा अगर ये एस इसमें कंटेंट है तो इसके सारे मेंबर जो है इस टोपोलॉजी में ओपन है। देयरफॉर इसके मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसमें बिलोंग करेंगे, यानी कि ये जो भी आपको मिल रही थी फैमिली, इसका हर मेंबर बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये टोपोलॉजी है, इट इज क्लोज अंडर फाइनाइट सेक्शन। तो इसका हर मेंबर जो है, अगर इसके अंदर ये कंटेंट है तो इसका हर मेंबर इसके अंदर कंटेंट है। तो अगर इसका हर मेंबर इसके अंदर कंटेंट है तो ये टोपोलॉजी है, तो इज आल्सो क्लोज अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ इट्स मेंबर। देयरफॉर इसका भी हर मेंबर जो है इसके अंदर कंटेंट है, राइट। देयरफॉर इसका कोई भी मेंबर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी कंटेंट इन दिस थिंग। देन clearly this thing is contained in, फिर से रिपीट कर दें, अगर ये टोपोलॉजी है, कोई भी टोपोलॉजी है कंटेनिंग दिस फैमिली, तो हम दिखाना चाहते हैं ये टोपोलॉजी इस टोपोलॉजी से बड़ी है, तो क्या दिखाना पड़ेगा? इसका हर मेंबर जो है, इसका भी मेंबर है। अब इसका मेंबर क्या है? इसका मेंबर जो है, इसका कोई एक मेंबर जो है, इट इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग। और इसके मेंबर क्या है? इसके मेंबर है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ दिस थिंग। अब चूंकि इस टोपोलॉजी में कंटेंट, ये पहले से ही टोपोलॉजी है, ये ऑलरेडी टोपोलॉजी है, तो दिस टोपोलॉजी बीइंग ए टोपोलॉजी, इट इज ऑलरेडी क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। चूंकि इसके मेंबर भी इसके मेंबर हैं, इसका मतलब कि इसके कोई भी फाइनाइटली मेनी मेंबर्स लीजिएगा, उनका इंटरसेक्शन जो है इसके अंदर बिलोंग करेगा। इस कारण इसका हर मेंबर जो है इस पर बिलोंग कर जाएगा, इसका हर मेंबर इससे बिलोंग कर जाएगा। जब इसका हर मेंबर इस पे बिलोंग कर गया, तो चूंकि टोपोलॉजी इट इज आल्सो क्लोज अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन,
तो इसके कोई कितने मेंबर्स ले लीजिएगा, उनका यूनियन भी इसके बाहर नहीं जा पाएगा. इसके यूनियन इसके मेंबर हैं, इसका मतलब दिस थिंग इज गोइंग टू बी कंटेन्ड इन दिस थिंग, राइट. सो the topology generated by S is the smallest topology on X containing S, because every topology which is going to contain this thing is going to be bigger than this thing. So among all topologies containing this, the smallest one. तो ये smallest वाली बात जो थी ये यहाँ पर, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हो गया? Yes, sir. Okay, now let me return to what I was doing. अच्छा, चलिए नया पेज स्टार्ट करेंगे. I'll start a new page. So we are going to define what is to be called as the product topology. लेकिन उसके पहले हमने कल आपको बताया था कि हमारे पास एक समस्या है, हाउ टू डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट of a family where I is defined as follows. तो पहली चीज हम आपको याद दिला दें कि अगर आपके पास x1 और x2 दो ही सेट्स होते तो आपको मालूम है हाउ टू डिफाइन x1 क्रॉस x2. अगर तीन होते देन यू नो हाउ टू डिफाइन x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3. बहुत सारे होते xn, then also you can define x1 cross x2 cross xn. और ये है क्या? This is the collection of all ordered n tuples such that xi belongs to xi, I varying from 1 to up to n. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास n की वैल्यू जाए 1000, तुमको बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, बहुत जगह लेगा. तो दिस इज ऑफ कोर्स ऑल्सो डिनोटेड एज this I is equal to 1 से लेकर के 10 तक. ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते, कम जगह लेगा. तो अब हमको क्या डिफाइन करना है? I want to define the Cartesian product this family. तो हम क्या करेंगे कि I will take motivation from this notation and this is denoted as phi xi, I belonging to I. लेकिन दिक्कत क्या है कि इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते, क्योंकि यहां पर चूंकि I आर्बिट्रेरी है तो देयर कैन नॉट बी, हमेशा जरूरी नहीं कि आई में कोई हम बता सके कौन सा पहला एलिमेंट है. जैसे मान लीजिए रियल लाइन है. अगर रियल लाइन है तो आप बता नहीं सकते कौन सा पहला रियल नंबर है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है. इम्पॉसिबल. नेचुरल नंबर तो ठीक है,
1 2 3 यू कैन राइट, यू कैन काउंट देम, यू कैन राइट देम, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है वगैरह. लेकिन रियल लाइन में you cannot do that because it is uncountable, right? तो अगर आपका I uncountable हुआ, such as I is equal to R, then it is impossible to say which is the first element, which is the second element. ना first element होगा ना हम ये लिख पाएंगे. I cannot write like this thing. So how to define it? So this is defined as follows. Phi xi is defined as the set of all functions from I to union of xi such that f of I belongs to xi for every I belong to this thing. ठीक है, इसको समझ लीजिए क्या कर रहा है कि इसको मत देखिए अभी, इसको मत देखिए, राइट, बाद में देखेंगे कैसे ये जो तरीका है डिफाइन करने कैसे इसके जैसा दिखाई दे सकता है. So we are defining, this is definition. So this is defined to be the set of all functions from the index set I to the union of all these xi's. Such that कि इसका element ith will go to the ith component of this. इसका जो ith member होगा उसमें बिलोंग करेगा, राइट. जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए कि I के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट कीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए ये 1000 तक होते. तो हमारा फंक्शन क्या होता? हमारा फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक होता, I from 1 to 1000, such that f of I belongs to xi for every I. That is, f3 will belong to x3, f7 will belong to x7, f15 will belong to x15 वगैरह वगैरह वगैरह. वो इसका अर्थ है कि इसका एलिमेंट अगर I है तो उस I के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, जो सेट है, उसमें बिलोंग करना चाहिए इसकी इमेज. सो टेक द सेट ऑफ all these functions, right? So this is how we define the Cartesian product of an arbitrary family of sets xi's, like this thing, right? तो हम क्या करेंगे कि for convenience, let us put fi to be equal to xi for every I. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा all functions from I to union xi such that xi belongs to this thing for every I. कुछ ऐसा हो गया अगर हम fi को से डिनोट कर दें, राइट. अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमने यहां पर ये लिखा हुआ है, हम थोड़ी सी जगह और क्रिएट करते हैं यहां पर. तो यहां पर क्या था कि फॉर I इज इक्वल टू 1 to up to 1000, ये आपकी. अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए यहां पर तो f दिखाई, यहां पे f दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का भी नाम बदल देते हैं. सो इफ वी rename f as x,
then this will look like pi xi will be equal to all functions which I am now denoting as f x from I to union xi such that xi belongs to xi for every I. वही चीज है हमने थोड़ा सा नोटेशंस ऐसा बनाने की कोशिश की जानबूझ करके कि बाद में दिखा पाए कि ये क्यों ऐसा दिखाई पड़ रहा है, राइट? नाउ यू सी कि पहली नजर में कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये परिभाषा है ये आपको तुरंत ऐसी दिखाई नहीं पड़ेगी जो यहां लिखा हुआ है, राइट? बट यू सी कि अगर हम क्या करें, थोड़ा सा और हम अपने को फ्लेक्सिबल कर दें कि आपको मालूम है ए फंक्शन, अगर आपको मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम x टू y, कोई फंक्शन दिया हुआ है f, तो फंक्शन इज कंप्लीटली नोन इफ यू नो व्हाट इज द इमेज अंडर दिस फंक्शन ऑफ ईच एलिमेंट. तो अगर आपको सारे एलिमेंट्स की इमेजेस मालूम तो फंक्शन ही मालूम, तो यानी कि आपको ये x मालूम हो जाएगा यदि सारे के सारे आपको एक्साइज मालूम है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको बोल देते हैं, मान लीजिए स्टार. In star, let us agree to represent x as x is same thing as xi. xi. और जस्ट xi, यानी कि हमने क्या किया, फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर जो इमेजेस मिल रही हैं उनसे आइडेंटिफाई कर दिया. तुमको मालूम है किसी फंक्शन को जानने के लिए इतना जानना पर्याप्त है कि उस फंक्शन के अंदर में हर एलिमेंट की इमेज क्या है. तो यहां पर इसकी जगह पर आई है, तो अगर हम हर इसके एलिमेंट की इमेज बता दें या मालूम हो क्या है, तो हम बजाय x लिखने का आई जस्ट राइट लाइक दिस थिंग, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमने ये अगर हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लिया अपने को, तब हम क्या करेंगे कि यही जो चीज हमारे पास थी अभी तक, इसको आई कैन रीराइट दिस थिंग लाइक विद दिस अंडरस्टैंडिंग आई कैन रीराइट दिस थिंग एज पाई xi I is equal to, अब इस x को हम लिखेंगे ऐसे, xi where xi belongs to xi for every I. ठीक है? तो अब ये काफी कुछ ऐसा दिखने लगा, राइट? हमारे पास केवल दिक्कत क्या है कि I cannot write here x1, x2, x3 because there may be no first element in I, there may be no second element in I, लेकिन ये तुम कर ही सकते हैं, ith एलिमेंट मालूम, ith एलिमेंट जो है ये है. तो हम क्या करेंगे कि इसके हर एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे by this thing where x subscript I denotes the ith element, the image of the element I under this function x. Right, so I can denote like this thing. So now you can see there is a similarity between this thing and this thing, right? और अगर हमारे पास ये हमारा I फाइनाइट होता तो हूबहू हम इसको ऐसे लिख सकते थे. हम बजाय xi के लिखते क्या लिखते, x1, x2, xn, अगर n में I अगर n एलिमेंट तो ऐसे लिखते, राइट? तो ध्यान से देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि ठीक है, पहली नजर में ये डेफिनेशन बिल्कुल इससे फर्क दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमने थोड़ा नोटेशन में बदलाव किया तो हम देख सकते हैं कि दिस definition is very much like the definition of Cartesian product for a finite family
ऑफ सेट्स, राइट? तो हमारे लिए ये डेफिनेशन हो जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, राइट? दिस इज डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? ओके, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। लिया इसका स्क्रीनशॉट? सर तो हम फाइनली ये लास्ट वाला फॉर्म ही लिखेंगे ना डेफिनेशन में? आप कुछ भी लिखिए, इसको लिखिए, देखिए ये लिखिए। ओके। देखिए ये डेफिनेशन हुई, लेकिन हमने तो केवल आपको ये बताने के लिए कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हमने इसको ये टेढ़ा-मेढ़ा करके यहाँ तक पहुंच गए, केवल आपको आश्वस्त करने के लिए कि घबराइए मत, ये डेफिनेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम थोड़ा सा नोटेशन बदलाव कर लेंगे तो ऐसा ही दिखने लगेगा, लेकिन ये डेफिनेशन हुई, ये आपकी डेफिनेशन हुई, ये आपकी डेफिनेशन हुई, ये आपकी डेफिनेशन हुई, राइट? तो ये सब तो हमने केवल इसलिए बताया कि आप बहुत ज्यादा विचलित ना हो कि भाई ये तो बिल्कुल अलग दिख रहा है, बट विद सम एफर्ट यू कैन शो दैट दिस इज वेरी मच लाइक दिस थिंग, राइट? तो ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है। लेकिन हम क्या करेंगे कि समय समय पर जैसी हमारी जरूरत होगी हम इस एफआई को एक्सआई लिख देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी, हम हमको लगता है कि सहूलियत हो रही है, तो इस एफ की जगह पर हम लिख देंगे स्मॉल एक्स लिख देंगे, राइट? सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग यूज्ड टू। लेकिन शुरुआत में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन। जब आदत पड़ जाएगी देन वी कैन प्ले विद दिस थिंग। जब मर्जी होगी इसकी जगह एक्स आई लिख देंगे, जब मर्जी इसकी जगह एक्स लिख देंगे। लेकिन यू आर राइट, दिस इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो ये हुई आपकी, ठीक है? तो टेक द स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े? Yes, sir. Okay, so now let us come to our original problem. ये सब तो सेट थ्योरी था, हम तो टोपोलॉजी में थे ना, हमारे पास हमारी जो समस्या कल क्या थी, जो हमने शुरुआत किया था, हमारे पास सेट नहीं दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है फैमिली ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। So let these be topological spaces, right? So we put, ये बड़ा वेग सा टर्म है नाइस टोपोलॉजी। नाइस किस सेंस में अभी क्लियर नहीं है, बताएंगे क्यों। we put a nice topology on the Cartesian product। और हम याद दिला दें क्या है, दिस इज all functions from I to union xi such that f of I belongs to xi for every I। ऊपर लिखा था। यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि note that for every element of this index set, there is a very natural map, there is a function, उसको हम बोल देंगे मान लीजिए पीजे। सॉरी फंक्शन है ना, तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, pj from phi xi I from here to xj defined as pj f is equal to fj for every f belonging to। फिर एक बार घबराने की जरूरत नहीं, क्या है,
अगर मान लीजिए बजाय आपके पास 3 होते या 4 होते या 2 होते, x1 x2 x3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो यहां से x1, यहां से x2, यहां से x3, i की वैल्यू क्या हो सकती है फॉर एवरी j? अगर i में 3 एलिमेंट से 1 2 3, तो j बराबर 1, j बराबर 2, j बराबर 3। यहां से एक फंक्शन क्या है, वो किसी भी एलिमेंट, कैसा एलिमेंट होगा, एलिमेंट कैसा होगा, x1 x2 x3, उसको कहां भेजेगा, उसको भेजेगा fj पर, fj पर। तो fj का मतलब क्या हो जाएगा कि j की इमेज, यानी कि यहां इस केस में क्या हो जाएगा, उसको भेज देगा 1 की इमेज क्या हो जाएगी, x1। सो क्या करेगा, दिस विल बी सेंट टू x1। ये वाला मैप ले लेंगे, दिस विल बी सेंट टू x2। ये वाला मैप ले लेंगे, दिस विल बी सेंट टू x3। ये आपका कौन सा मैप हो गया, p1। ये कौन सा मैप हो गया, p2। ये कौन सा मैप हो गया, p3। और इसको तो आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मैप। ये प्रोजेक्शन मैप है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑन x1, दिस इज प्रोजेक्शन ऑन x2, दिस इज प्रोजेक्शन ऑन x3। जैसे आप रियल लाइन पे x एक्सिस है, y एक्सिस है, कोई पॉइंट लीजिए, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट में इसको प्रोजेक्ट कीजिएगा, तो इसकी इमेज क्या मिलेगी, x मिलेगी। इस पे क्या मिलेगी आपको, y मिलेगी, राइट। वही चीज यहां पर है, 2 की जगह 3 हो गए फैक्टर्स, यहां पर अनगिनत है, कोई फर्क नहीं हुआ, वही चीज है। लेकिन देखने में शक्ल पहली नजर में फर्क है। तो क्या कर रहा है, इसके किसी भी एलिमेंट को वो भेज रहा है उस एलिमेंट के अंडर j की क्या इमेज होगी, यहां भेज देगा, राइट। सो दिस इज, देन देयर इज अ फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस थिंग। First projection map, this second, तो दिस इज कॉल्ड द jth projection map। अब हम क्या करेंगे कि जब हम लोगों ने ये तय किया था कि हम fi को xi से डिनोट करेंगे और फिर f को डिनोट कर देंगे या रिप्रेजेंट करेंगे बाई x। तो उस केस में fi और xi is referred to as the ith coordinate of f और of x। जिसने ये रोटेशन लिया, जिसने ये वाला लिया, तो बोलेगा कि ये f का कोऑर्डिनेट है, जिसने ये वाला ये बोल देगा f का कोऑर्डिनेट है। जैसे यहां पर है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो वही कोऑर्डिनेट वाली भाषा इस्तेमाल कर ली। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोल पाएंगे, हम बोलेंगे ith कोऑर्डिनेट ऑफ दिस थिंग, राइट। सो दिस इज लाइक दिस थिंग। सो नाउ आवर प्रॉब्लम इज कि हमारे पास ये है, सेट तो मिल गया हमको, बल्कि अगर आप बार बार पाई लंबा लिखने के बजाय, लेट अस पुट इसका कोई छोटा सा नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं x। तो हमारे पास ये जो x है, हम क्या चाहते हैं कि we want to put a topology on this thing, right? Now you see कि ये जितने भी हैं xj, tj,
या मान लीजिए एक्स के, टी के, या मान लीजिए एक्स एल, टी एल, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास। ये जितने हमारे जो जे के एल वगैरह वगैरह ये सब का सब इसमें है। ये जो आई है, एक एलिमेंट आई है, दूसरा एलिमेंट हो सकता है जे हो, फिर के हो सकता है, एल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो यहां से यहां तक हमारे पास पीजे है, यहां से यहां तक हमारे पास पीके है, यहां से यहां तक हमारे पास पीएल है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे उतने सारे प्रोजेक्शन मैप्स होंगे हमारे पास। ये सब है यहां पर सबके पास। तो ये जो मैप्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्शन मैप मिल रहे हैं, इनके कोडोमेन में टोपोलॉजी है, सब में टोपोलॉजी, यहाँ भी टोपोलॉजी है, यहाँ भी टोपोलॉजी है, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टोपोलॉजी रखें, हम चाहते हैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी रखें। नाइस कैसे हो? अगर टोपोलॉजी ऐसे रखें, चूंकि अगर हम टोपोलॉजी कर रहे हैं, टोपोलॉजी विषय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसी टोपोलॉजी रखें, ऐसी टोपोलॉजी रखें कि ये सभी के सब प्रोजेक्शन मैप कंटिन्यूअस हो जाए। तो नाइस का मतलब ये था, नाइस का मतलब ये था, राइट। हम कोई अलग अलग टोपोलॉजी नहीं रखेंगे यहाँ पे, हम ऐसी टोपोलॉजी रखना चाहते हैं कि टोपोलॉजी में जो अच्छे मैप्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मैप्स होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी टोपोलॉजी रखें कि वो टोपोलॉजी रखने के बाद यहां से यहां तक पी जे, पी के, पी एल और असंख्य जितने भी हैं प्रोजेक्शन मैप, दे विल बी नाउ मैप्स फ्रॉम वन टोपोलॉजिकल स्पेस टू कई सारे, सब के सब कंटिन्यूअस हो जाए। तो ऐसी टोपोलॉजी रखें, उसको बोलेंगे नाइस, उसको बोलेंगे नाइस, राइट। लेकिन यहां पर भी थोड़ा गहराई से देखिएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि एवरी मैप, कैसा भी मैप हो, फ्रॉम ए डिस्क्रीट स्पेस टू एनी टॉपिकल स्पेस इज कंटिन्यूअस, याद है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं, आप में से कोई कह सकता है क्यों ना हम यहाँ पर रख दें डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी रख देंगे तो मालूम है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी से हर मैप कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आपका आंसर सही है, वी कैन पुट डिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी रखने में मजा इसलिए नहीं आएगा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी रख देंगे, ठीक है, जवाब तो मिल गया कि हमने टोपोलॉजी रख दी कि सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए। लेकिन ये टोपोलॉजी जो है, इसको इनकी किसी की परवाह नहीं है, राइट। इस टोपोलॉजी में, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाने में इनका कोई योगदान नहीं रहा, राइट। तो हम चाहेंगे कि ऐसी टोपोलॉजी रखें यहाँ पर, ऐसी टोपोलॉजी रखें यहाँ पर कि इन सबका भी कोई योगदान हो। तो देखिए, हमको कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूटी के लिए हमको चाहिए कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर हियर इज ओपन। इतना ही तो चाहिए हमको कि इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन हियर। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या है? हर सबसेट ओपन है। हर सबसेट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ ओनली मेंबर्स ऑफ दिस थिंग इज ओपन अंडर प्रोजेक्शन मैप। ऐसे इनवर्स इमेज ऑफ प्रोजेक्शन मैप्स अंडर दिस थिंग, इनवर्स इमेज ओपन सेट्स ऑफ टी के अंडर दिस थिंग इज ओपन, इसको ओपन। तो व्हाट वी डू इज द फॉलोइंग, let T be the topology, not topology, let T be the set which consists of P J inverse Uj, where Uj belongs to Tj and J varies over the whole of this thing. सब कलेक्ट कर लीजिए, सब कर लीजिए, राइट। लेट दिस बी दिस थिंग, राइट, लेट दिस बी दिस थिंग। तो अगर हमने ये फैमिली ले ली, इसका क्या हो जाएगा कि यहां पर जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सब की इनवर्स इमेज अंडर पीजे इसे बिलोंग कर जाएगी। ये सेट, ये कंटिन्यूस हो जाएगा ऐसे। तो हमारा जे वेरी कर रहा है, जब जे बराबर के होगा तो यहां पर भी हर ओपन सेट की इनवर्स में जरा पी के इज ओपन हियर, तो कम से कम कंटिन्यूटी हो जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या ये टी टोपोलॉजी है कि नहीं? टी टोपोलॉजी है कि नहीं? सो हम ये कह रहे हैं, लेट दिस देन टी इज, या हम ऐसा करते हैं, सुनिए, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, बाद में उसको हम कर देंगे एक्सरसाइज। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम इसको बोल देते हैं
और नाम दे देते हैं, कुछ शुरुआत में कुछ और नाम दे देते हैं. I'll call it S. So I take the inverse images under respective projection maps of all the topologies here, और एक collection बना लेते हैं यहाँ पर. Then this is the topology on X such that each pj from X to xj tj is continuous. ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि यहां से हमको चाहिए था कि ऐसी टोपोलॉजी रखें कि सब के सब कंटिन्यूस हो जाए. अब कंटिन्यूस का मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन हियर, तो हमने इसका इंतजाम ऑलरेडी कर दिया. इसके जितने मेंबर्स थे उनकी इनवर्स इमेज को ऑलरेडी इसमें डाल दिया, राइट. तो जिस टोपोलॉजी की सब बेस होगा उसमें सब के सभी ओपन हो जाएंगे, राइट. तो ऑब्वियसली ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा. और ये जो टोपोलॉजी मिलेगी दैट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी जिसमें सारे के सारे सेट्स ओपन होंगे, राइट. सो वी पुट दिस टोपोलॉजी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, टेक इट स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes, sir. Okay, so now if you do that, then the topology, this is called the product topology or the Tikhonov product topology on phi xi, इसको हमने x बोला है. इसलिए बोलते हैं कि इसको टिखनोव साहब एक रशियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था. हिस्टोरिकली शुरुआत में लोगों ने प्रोडक्ट पे और भी टोपोलॉजीज ट्राई किया, राइट. बहुत सारी हैं, करीब 10-12, राइट. तो सब टोपोलॉजीज ऐसी थी कि ये सारे मैप, ऑल ऑपरेशन मैप्स वर कंटिन्यूअस, राइट. लेकिन जो सबसे जो उन टोपोलॉजी में एक टोपोलॉजी टिखनोव साहब की थी, तो टिखनोव साहब ने जो टोपोलॉजी प्रपोज की जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी, दैट इज द बेस्ट, नाइसेस्ट किस सेंस में, तो उसमें 2-3 सेंसेस हम आपको इसमें यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे क्यों सबसे अच्छी है ये, राइट. लेकिन ये जानकारी के लिए आपके लिए होना चाहिए कि इसके अलावा भी और टोपोलॉजीज हो सकती हैं प्रोडक्ट स्पेस पर, राइट, जो कि लोगों ने डिफाइन की है हिस्टोरिकली. लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा प्रिफर्ड टोपोलॉजी वो है जिसको कि टिखनोव साहब ने डिफाइन किया था, और अब उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी. दैट इज नाउ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन दिस थिंग, राइट. सो दिस इज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन दिस थिंग. और आप देखिए कि हमने ऑलरेडी बताया था कि ये जो टोपोलॉजी होगी, दिस इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी containing this thing, right. So you can see that इसमें है क्या, ये सब है, right? ये सब है. इसका मतलब कि ये सब के सब so clearly this is
the smallest topology on X, यानी product, making each projection map continuous. इसकी खासियत क्या थी कि जो बाकी लोगों ने टोपोलॉजी थी उन सब में सबसे छोटी ये है. आपका मकसद क्या था? ऐसी टोपोलॉजी डिफाइन करें जिससे कि सब के सब प्रोजेक्शन मैप कंटिन्यूस हो जाए. तो बाकी लोगों ने क्या किया था कि सब कंटिन्यूस तो हो गए थे लेकिन वो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी नहीं थी. उन्होंने जो टोपोलॉजी प्रपोज दैट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी व्हिच इज गोइंग टू मेक ईच प्रोजेक्शन मैप कंटिन्यूस. तो जिसको बोलते हैं टिकनॉफ टोपोलॉजी, राइट. तो ठीक है. So this is the Ticknor topology, and now you see that so denote this topology as tau for the time being, right? तो हमको भी ये दिखाना है कि proposition कि if y t dash is any topological space and f is a function from y to x. x क्या था? प्रोडक्ट था ये. Then y as a function from y to x, this product topology is continuous if and only if each pj composite f, ये कहां से कहां तक होगा? ये आपका हो जाएगा from y this thing to xj tj is continuous. देखिए यहां पे देखिए, ये देखिए ये आपका ये था, ठीक है. तो हमारा y t डैश यहां से यहां तक है, ये हमारा f है, ये हमारा f है, और ये हमारी टोपोलॉजी हो गई है. अब हम इसका नाम हमने क्या दे दिया? टाउ दे दिया है. तो हम कह रहे हैं कि दिस f इज कंटिन्यूस फ्रॉम हियर टू हियर इफ एंड ओनली इफ इट्स कंपोजिशन विद pi, pj, pk, pl, जितने भी प्रश्न सबसे साथ कंपोजिशन शुड बी कंटिन्यूस. वही लिखा हुआ है यहाँ पे. इफ एंड ओनली इफ ईच कंपोजिशन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी j बिलोंगिंग टू i. ठीक है. और ये बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है. एज यू विल सी दैट इफ f is continuous, then as each pj from x tau to xj tj is continuous, and we already know that composition of two continuous maps is continuous. इसका मतलब कि pj composite f is continuous for every j.
तो अगर f कंटिन्यूस है, अगर f कंटिन्यूस है तो ये होगा। कन्वर्सली let each pjf from here to xj tj be continuous। ठीक है, तो आपको हमको क्या दिखाना है, हमको क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, we need to show that f from y this to this is continuous. So since this has this as a सब बेस, क्योंकि इस टोपोलॉजी के लिए ये सब बेस था, और ये था क्या, ये था क्या, हम आपको याद दिला दिए था क्या, इसके मेंबर्स क्या थे, इसके मेंबर्स थे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, ये लिख देते हैं पी जे इनवर्स यू जे वेयर यू जे बिलोंग टू टी जे एंड जे वॉज वेरिंग ओवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस थिंग। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था। सो सिंस दिस इज द सब बेस, तो इसका एक सब बेस आपको मालूम है, इसका सब बेस मालूम है, और आपको ये भी याद है, हमने बताया था कि a function is continuous even if the inverse image of each sub basic open set is open। तो बजाय आपको ये टेस्ट करने की कि हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन, हम केवल टेस्ट कर लेंगे कि हर सब बेसिक ओपन सेट की इनवर्स इमेज। तो टेक एनी सब बेसिक ओपन सेट, सो सिंस दिस हैज दिस एज अ बेसिस, a sub basic open subset of this is of the form pj inverse uj, where uj belongs to tj and j belongs to this thing। हम दिखा दें कि ऐसे सभी सब बेसिक ओपन सेट्स की इनवर्स इमेज अंडर f is open। Now what is the inverse image? Now f inverse of pj inverse uj is actually equal to pj composite f inverse uj। क्योंकि आपको मालूम है एफ ओ जी का इनवर्स क्या होता है, जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स, तो यू विल गेट दिस थिंग, यू विल गेट दिस थिंग। नाउ व्हिच इज ओपन, व्हाई, बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि ईच एज दिस इज कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस है, अगर ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ के हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज इस मैप के अंडर ओपन होगी, यही लिखा हुआ है, ये ओपन सेट इसका है, इसकी इनवर्स ये ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है, विच इज ऑलरेडी कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हर सब बेसिक ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन है, विच इज ओपन, राइट। सो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो दिस prove this result, this prove the result। तो ये भी एक, ये this topology is nice in this sense, ये एडिशनल रीजन हुआ, राइट, कि अगर आपको ये पहचानना है कि whether any given function from here to the product space is continuous or not, just test कि अगर उस फंक्शन का composition with the each projection map is continuous, that will guarantee that the function is continuous। This is what this says, right। तो हम जब कह रहे थे we want to find a nice topology, उस नाइसनेस पे ये चीज जुड़ गई। ये टोपोलॉजी ऐसी है
कि ऐसे फंक्शन कंटिन्यू टेस्ट करना आसान हो जाता है. सो एंड मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी वी शैल सी नेक्स्ट टाइम. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है. इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह एंड देन यू कैन लीव. ठीक है, हो गया जी. Have you taken the screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. See you next time now.